डिटर्जेंट पाउडर और केक। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। दोस्तों आज बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जो कंपनी सन 1970 में शुरुआत हुई थी एक कमरे से, और आज के टाइम में दोस्तों अमिताभ बच्चन उस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और वो कंपनी आज के टाइम में इंडिया के हर घर में मौजूद है और दोस्तों दुनिया में अपना नाम बना रही है। दोस्तों आप और मैं उन सब उस कंपनी से वाकिफ हैं, और इस कंपनी के बारे में जानने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि कोई भी इंसान अपने सपने को पूरा करने की रेस में हिस्सा ले सकता है और शुरुआत कर सकता है। दोस्तों इस कंपनी ने 1970 में महज एक कमरे से अपनी शुरुआत की थी, और आज बहुत लगभग 12,000 करोड़ रुपए की ये कंपनी है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं घड़ी डिटर्जेंट पाउडर की। दोस्तों जी हाँ, आप सब ने घड़ी डिटर्जेंट को जरूर इस्तेमाल किया होगा या फिर इसको अपने घर में जरूर देखा होगा। दोस्तों आज बात करने वाले हैं उसी कंपनी की जिस कंपनी को शुरुआत की थी दो भाइयों ने। दोस्तों एक वक्त था जब 1970 के करीब निरमा कंपनी बहुत फेमस थी। निरमा कंपनी के बारे में आप सभी जानते हो। गुजरात के एक इंसान करसन भाई पटेल ने निरमा कंपनी की शुरुआत की थी, और उस वक्त उनका मोटिव था कि हर गरीब परिवार सर्फ का इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि उससे पहले सिर्फ इंडिया के अंदर अमीर परिवार ही डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल करते थे। इसी सपने को लेके करसन भाई पटेल ने निरमा कंपनी की शुरुआत की थी, और उन्होंने सस्ते में एक सर्फ बनाया जिसका नाम था निरमा। दोस्तों निरमा कंपनी उस वक्त काफी फेमस हो चुकी थी, और कानपुर के दो भाई मुरलीदास ज्ञानचंद और विमल ज्ञानचंद ने अपने पिताजी के व्यापार को बढ़ाने की सोची, जो उस वक्त ग्लिसरीन से साबुन बनाने का काम करते थे। ग्लिसरीन से साबुन बनाने का दोस्तों वो काम करते थे, तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए कानपुर में एक कमरे को चुना, और वहां पे शुरुआत हुई डिटर्जेंट पाउडर की। दोस्तों उन्होंने काफी मेहनत के बाद एक डिटर्जेंट पाउडर बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। इस सर्फ को बेचने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की, गली गली जाके उस सर्फ को बेचने की कोशिश की, लेकिन वो फेमस नहीं हो रहा था। उसके बाद उन्होंने कुछ इनोवेटिव करने की सोची। दोस्तों उस वक्त में जो ज्यादातर डिटर्जेंट पाउडर आते थे वो पीले या फिर नीले आते थे। ऐसे में इन्होंने अपने पाउडर को बहुत मेहनत से सफेद बनाया, और उसके बाद इन्होंने मार्केटिंग शुरुआत की और एक टैगलाइन दी एडवर्टीजमेंट के लिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। दोस्तों अपने प्रोडक्ट पे इतना भरोसा देखते हुए कस्टमर को ये प्रोडक्ट काफी पसंद आने लगा, और धीरे धीरे देखते ही देखते इन्होंने कानपुर के अंदर अपना नाम बना लिया। दोस्तों उस वक्त तक इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये पैन इंडिया में एडवर्टीजमेंट कर सके और अपने प्रोडक्ट को बाहर निकाल सके और फेमस कर सके, लेकिन इन्होंने कोशिश नहीं हारी क्योंकि इनके हौसले बहुत ही बड़े थे। तो इन्होंने शुरुआत की, इन्होंने सोचा सबसे पहले हम खुद को यूपी में एक्सपेंड करते हैं, और इन्होंने अपने खर्चे बहुत कम रखे हुए थे। इस कारण से इन्होंने यूपी के अंदर एकदम से नेटवर्क नहीं बनाया, इन्होंने जगह जगह अपने स्टोर्स बनाए, अपने जो वेयर हाउसेज है वो बनाए, और वहां से अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, ताकि इनकी मार्केट में विजिबिलिटी काफी अच्छी रहे, इनकी डिलीवरी काफी इजी रहे और लोग इनसे ज्यादा जल्दी जुड़ सकें। और दोस्तों ये अपनी मार्केटिंग में कामयाब रहे, और देखते ही देखते इन्होंने कुछ डिकेड के अंदर ही पूरे यूपी को कैप्चर कर लिया। दोस्तों यूपी के अंदर भारत की लगभग 17% आबादी रहती है, और यूपी हमारे देश का सबसे बड़ा स्टेट है। इसीलिए यूपी के अंदर चल जाने के बाद, फेमस हो जाने के बाद, अपना नाम बना लेने के बाद ये अनुभव कर चुके थे कि हमने एक अच्छा प्रोडक्ट डेवलप किया है, और इसी के सहारे इन्होंने बाकी इंडिया में फैलना शुरुआत की। दोस्तों लेकिन ऐसा नहीं था कि एक सिर्फ सफेद पाउडर बना लेने से और एक टैगलाइन दे देने से कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें में ये निरमा को टक्कर देने के लिए बहुत मार्केट में इनको बहुत बेनिफिट हुआ, ऐसा नहीं था। दोस्तों उस वक्त मार्केट में दो मेन लीडर थे, एक था निरमा और एक था हिंदुस्तान यूनिलीवर का सर्फ। दोस्तों सर्फ जिसे हम आज जानते हैं सर्फ एक्सेल के नाम से। दोस्तों सर्फ एक्सेल और हिंदुस्तान यूनिलीवर का उस वक्त एक मीडियोकर प्रोडक्ट था जिसको हम व्हील करके जानते हैं। तो दोस्तों व्हील और निरमा की मार्केट बहुत अच्छी थी, लेकिन घड़ी ने इनकी मार्केट को कैप्चर करने के लिए कई सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल किया, अपने खर्चों को कम रखते हुए। दोस्तों उस वक्त अपने डीलर्स को निरमा और व्हील 6% का कमीशन देते थे। ऐसे में विमल ज्ञानचंद जी ने काफी विचार करने के बाद ये दिमाग लगाया, और उन्होंने अपने डीलर्स को 9% का कमीशन दिया। ऐसा कर देने से डीलर्स को तो वो प्रोडक्ट काफी पसंद आने लगा, और शॉपकीपर उसको प्रायोरिटी पर रख के बेचने लगे, लेकिन इससे कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन था वो काफी कम हो गया था। ऐसे में उनको अपने खर्चे करने के लिए बहुत लिमिटेड मार्जिन पे डिपेंड रहना पड़ता था। दोस्तों उन्होंने एडवर्टीजमेंट के लिए खुद पे अपना बोझ डाला। दोस्तों घड़ी उस वक्त ज्ञान चंदानी जी ने सोचा कि हम अपने खर्चों को कम रखेंगे,
इसीलिए उन्होंने एडवर्टीजमेंट एजेंसी हायर ना करते हुए सेल्फ इन हाउस एडवर्टीजमेंट प्लानिंग की और खुद से सभी फैसले लिए ताकि वो मीडिएटर का जो पैसा है उसको बचा सके। दोस्तों, उन्होंने बहुत छोटी छोटी एडवर्टीजमेंट की, किसी बड़े सेलिब्रिटी को ना हायर करके, रेडियो पे ना एडवर्टीजमेंट करके उन्होंने छोटे तरीके अपनाए। जैसे कि उन्होंने रेलवे स्टेशन पे जो ट्रेन चलती हैं दोस्तों, उन्होंने नॉर्थ से लेके साउथ तक चलने वाली ट्रेन के नीचे अपने लेबल्स लगवाए घड़ी के, डजन पाउडर के। और दोस्तों, आज ये कंपनी अपनी इनोवेशन के कारण फेमस है। आज ये कंपनी और घड़ी के अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर चुकी है। दोस्तों, इस तरीके से अपने खर्चों को कम रख के और धीरे धीरे एक्सपेंड करते हुए आज के टाइम में घड़ी मार्केट के अंदर लीडर बन चुका है और मार्केट के बहुत बड़े शेयर पे बहुत बड़े मार्केट को कैप्चर कर चुका है। दोस्तों, घड़ी के डजन पाउडर आज भी उनकी फैमिली ज्ञान चंदानी द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इसका कितना भी स्टॉक बाहर नहीं है। दोस्तों, इस तरीके से आप भी अगर कोई सपना देखते हैं उसे पूरा करने के लिए आप शुरुआत कर सकते हैं।